हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। आईपीएल में तमाम टीमों की प्लेइंग 11 हम आपके लिए बीच बीच में लेकर आते हैं और आज इस वीडियो में बात करेंगे आरसीबी की प्लेइंग 11 की। जी हां, आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में जो नाम आता है वो आता है फाफ डु प्लेसिस, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस इस बार आरसीबी की कमाल संभालते हुए आपको दिखाई देंगे और इसलिए लगातार आरसीबी के कप्तान को लेकर बहुत लंबे समय तक चर्चा चली, लेकिन फाइनली अब आरसीबी को कप्तान मिल चुका है। फाफ डु प्लेसिस जो है वो आरसीबी के खेमे की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, लगातार मैदान पर पूरे टीम के साथ वो प्रैक्टिस करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आरसीबी अपना 14 साल का सूखा जो है वो खत्म करने में इस सीजन में सफलता पाएगी? और इसीलिए हम आपके सामने कल जो मुकाबला यानी 27 मार्च को पंजाब और आरसीबी के बीच जो मुकाबला है उसके पहले हम आपके सामने ये प्लेइंग 11 लेकर आए हैं। और आप प्लीज प्लेइंग 11 को लेकर अपना भी जो कमेंट है प्लीज बताइएगा जरूर कि आपको ये प्लेइंग 11 कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओपनर की बात करेंगे। ओपनिंग पेयर में फाफ डु प्लेसिस, जी हां, ओपनिंग पेयर में फाफ डु प्लेसिस और साथ ही साथ उनके अनुज रावत जो है वो ओपनिंग पेयर के तौर पे आपको दिखाई देने वाले हैं। और ओपनिंग पेयर में फाफ डु प्लेसिस के साथ अनुज रावत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैदान पर जब फाफ का साथ मिलेगा तो उम्मीद करेंगे कि ये ओपनिंग जोड़ी जो है आरसीबी को एक सहज शुरुआत देने में बहुत हद तक सफल हो पाएगी। और साथ ही साथ अब तक फाफ जिस तरीके से उनका जो परफॉर्मेंस रहा है सीएसके के लिए लंबे वक्त तक खेला उन्होंने, उस लिहाज से भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं दारोमदार जो है एक कप्तान की यानी कप्तानी पारी की भूमिका जो है वो इनकी तरफ से लगातार उम्मीद बनाए रखेंगे आरसीबी के फैंस और आरसीबी के मैनेजमेंट भी। और कहीं ना कहीं फाफ डु प्लेसिस भी इस बात को बहुत ही सही तरीके से समझ रहे होंगे कि बतौर कप्तान जो आरसीबी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए साबित हो सकती है। तो चलिए ओपनर के तौर पे हमने फाफ डु प्लेसिस और अनुज रावत का नाम आपके लिए रखा है प्लेइंग 11 में। उसके बाद आते हैं मिडिल ऑर्डर पर। मिडिल ऑर्डर पर सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली। जी हां, आरसीबी के पूर्व कप्तान अब विराट कोहली मिडिल ऑर्डर पर आपको दिखाई देंगे। बहुत ही ताबड़तोड़ और सबसे शानदार अगर कहें पारी उनका विराट कोहली का 900 से ज्यादा रन आईपीएल के करियर में उनके एक मुकाबले के अंदर है। तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट स्कोर देखा जाए एक सीजन का तो कहीं ना कहीं विराट कोहली इस मामले में टॉप पर नजर आता है। और इसलिए विराट कोहली का बल्ला अगर बोला तो समझ लिए कि विपक्षी जो है टीम उनका पोल खोला। और इसलिए विराट के बल्ले को लेकर लगातार आरसीबी के फैंस खासकर, क्योंकि विराट के नाम की ही लगातार चर्चा हो रही थी आरसीबी के कप्तान के तौर पे। और कहीं ना कहीं आरसीबी का कोई इकलौता फैन भी ऐसा नहीं था जिसको विराट के अलावा कोई और कप्तान चाहिए था आईपीएल 2022 के इस सीजन के लिए भी। लेकिन फाइनली जो खबर सामने आई फाफ को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली। लेकिन मिडिल ऑर्डर पर कहीं ना कहीं टीम के रीढ़ की हड्डी के तौर पे जो कहें बैकबोन के तौर पे ये मिडिल ऑर्डर आपके सामने काम करने वाला है। तो सबसे पहला नाम आता है मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली का। उसके बाद देखिए रदरफोर्ड आएंगे। कहीं ना कहीं इनसे भी आतिशी पारी की उम्मीद की जा सकती है लगातार, क्योंकि आरसीबी के पास कहीं ना कहीं उम्मीद लगातार हम बना रहे हैं कि 14 साल का जो सूखा है वो खत्म कैसे होगा। तो वो कहीं ना कहीं दारोमदार जो है वो इन्हीं 11 खिलाड़ियों के ऊपर है जिनके ऊपर हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। विराट कोहली के बाद रदरफोर्ड आएंगे, फिर उसके बाद महिपाल लुमरोर आएंगे। तो महिपाल लुमरोर का जो इंटरव्यू है वो भी हमने आपके लिए किया, आप हमारे इंटरव्यू सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके मन में आरसीबी के लिए क्या कुछ है। और बहुत जल्द हम आपके बीच एक और उस वीडियो का क्लिप आपके लिए लाएंगे। उसके बाद दिनेश कार्तिक देखिए एक शानदार फिनिशर के तौर पे भी और एक मिडिल ऑर्डर में भी इनका नाम जिस तरीके से हमने रखा है वो कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा सकते हैं। कप्तान की रेस में लगातार दिनेश कार्तिक का भी नाम आ रहा था, लेकिन कप्तान की रेस में सबसे ऊपर जो फाफ डु प्लेसिस चल रहे थे उन्हें ही अंत में जाकर फैसला दिया गया कि फाफ डु प्लेसिस कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में जो देखा जाए तो दिनेश कार्तिक का और बतौर मैच फिनिशर कई मुकाबलों में मैच फिनिशर की भूमिका निभा चुके हैं। और इसलिए लगातार हम कह रहे हैं कि दिनेश कार्तिक जो है वो कहीं ना कहीं एक शानदार कहीं ना कहीं प्रदर्शन करके दिखाएंगे जिससे आरसीबी जो है वो अपने कप के सपने को साकार होते हुए देख सकती है। उसके बाद चले ऑलराउंडर के तौर पर चलते हैं। ऑलराउंडर इस लिहाज से क्योंकि इनके कंधे पे जो जिम्मेदारी हो गेंद और बल्ले दोनों से ही दिखानी होगी। और जब ऑलराउंडर की भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टीम जो है वहां पर बीच मजेदार में रहती है, यानी उसको उस प्लेयर से बल्लेबाजी की भी अच्छी खासी उम्मीद रहती है और गेंदबाजी की भी अच्छी खासी उम्मीद रहती है। तो ऑलराउंडर के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वानिंदु हसरंगा पहले नाम है और दूसरे नाम शहबाज अहमद है। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए
एक पॉजिटिव वे में कह सकते हैं कि इस सीजन को देखा जा रहा है, फैंस लगातार क्रेजी हैं कि आरसीबी अपना 14 साल का जो सुखा है वो खत्म कर सकती है। लेकिन इस प्लेइंग 11 के साथ एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं लगातार, हमने ऑलराउंडर की बात की, वानिंदु हसरंगा का नाम है, उसके बाद आपके पास शहबाज अहमद का नाम है। तो शहबाज अहमद से भी कहीं ना कहीं एक शानदार पारी की, यानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही भूमिका में इनको कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से देखने की उम्मीद की जा सकती है। अब चलते हैं अंतिम पड़ाव पर, यानी गेंदबाजों की बात करें। गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजों के साथ जो एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि इनके हाथ में जो है वो गेंद जो है वो कितने धार से सामने वाले बल्लेबाजों के सामने बॉल डालते हैं। क्योंकि गेंदबाजों की अगर बात करें तो अगर गेंदबाजी का मौका अगर इन गेंदबाजों को मिलता है तो कहीं ना कहीं सबसे टॉप पे जो नाम आता है वो आता है हर्षल पटेल का। रिटेन नहीं किए गए थे, रिलीज कर दिए गए थे, लेकिन आरसीबी जितनी लंबी दूरी तय की इस खिलाड़ी के पीछे, यानी हर्षल पटेल के पीछे, पर्पल पटेल के तौर पे आप बेशक जानते होंगे, लेकिन वजह यह थी कि जिस तरीके से इन्होंने पिछले सीजन में गेंदबाजी की, आरसीबी नहीं चाहती थी कि अपने खेमे से इस खिलाड़ी को जुदा किया जाए, इसलिए बहुत दूर तक मेगा ऑक्शन के दौरान इनके ऊपर बोली लगी थी। फिर उसके बाद जॉस हेजलवुड आते हैं, हेजलवुड के कंधे पे भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि फाफ डुप्लेसिस जो है इन सभी इंक्लूडिंग वो खुद को कहीं ना कहीं चाहेंगे कि 11 खिलाड़ी मिलकर जो है वो आरसीबी के लिए आईपीएल 2022 की ट्रॉफी जीतने में कहीं ना कहीं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लेऑफ में भी लगातार फैंस ये देख रहे हैं कि आरसीबी जो है प्लेऑफ तक का सफर अगर तय करती है तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी की भी दावेदार के तौर पे वो सामने आएगी। और अंतिम नाम जो है वो मोहम्मद सिराज का है। मोहम्मद सिराज की बात करें अगर तो आरसीबी के लिए एक बार फिर अहम योगदान जो है उनके तरफ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमारा जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है आरसीबी का कहीं ना कहीं यही सुनिश्चित करेगा। और बतौर आरसीबी फैन मैं भी यही चाहूंगा कि आईपीएल 2022 का जो सीजन है वो कहीं ना कहीं आरसीबी अपना झंडा गाड़े। और विराट की कप्तानी में तो भले ही आरसीबी ने कप नहीं जीता है, लेकिन फैंस का दिल बहुत हद तक जीता, और यही कारण है कि फैंस लगातार अंत तक विराट के नाम पर ही चाहते थे कि कप्तान की भूमिका के तौर पे उनके नाम पर ही मोहर लगे। तो आपसे एक बार फिर आपको ओपनर के तौर पे बता दें, फाफ डुप्लेसिस, अनुज रावत, मिडिल ऑर्डर के तौर पे विराट कोहली, फिर यहाँ पे रदरफोर्ड आ जाएंगे, फिर महिपाल लोमरोर आएंगे, दिनेश कार्तिक मिडिल ऑर्डर प्लस फिनिशर की भूमिका, ऑलराउंडर के तौर पे वानिंदु हसरंगा आएंगे आपके लिए, शहबाज अहमद आएंगे। गेंदबाजों की भूमिका की अगर बात करें तो हर्षल पटेल, जोस हेजलवुड और मोहम्मद सिराज। तो कहीं ना कहीं ये वो पॉसिबल 11 है, या ये वो कह सकते हैं कि ये वो 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जो आईपीएल में आरसीबी को खिताब तक पहुंचा सकते हैं। आपको ये प्लेइंग 11 कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उम्मीद करेंगे कि इस प्लेइंग 11 के साथ आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम इतिहास रचे, कप अपने नाम करे। और आपको इस प्लेइंग 11 में अगर कोई बदलाव लगता है या फिर इस प्लेइंग 11 से आप संतुष्ट हैं या कुछ सजेशंस है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।